दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी एडिशनल स्टडी पर। गाइस इस चैनल से जितना हो पा रहा है उतनी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो डालने की, अधिक से अधिक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को। ओके, तो आप सभी लोग पढ़िए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब करिए चैनल पर नए हो तो। और नए चैनल यानी कि दस्तक अकेडमी, कौन दस्तक अकेडमी में करंट अफेयर्स टाइप के स्टैटिक जीके क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको जाकर वहाँ पर देखिए। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ दस्तक अकेडमी में न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी। क्या क्वेश्चन है? टारगेट है 25 में से यहाँ पर कितने क्वेश्चन? 25 में से 20 क्वेश्चन का टारगेट है। 20 से 22 क्वेश्चन जो कर पाएगा अपने आपको बादशाह कहलाएगा और बताएगा। ओके, तो सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोग आ जाइए और करने की कोशिश करिए। बताइए यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो आपका बनना है ECG जो है आपका प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ECG का यूज किस गतिविधि दर्ज करने के लिए करते हैं? क्या हृदय की, फेफड़े, मस्तिष्क, मांसपेशियाँ? देखिए यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, राइट आंसर जा रहा है पहले के साथ हृदय। ओके, क्या करेक्ट है यहाँ पर? हृदय वाले कितने बच्चे हैं? हृदय जो बच्चे लगा रहे हैं करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय, ना कि मस्तिष्क। मस्तिष्क की आपका आ जाता है EEG। क्या आ जाता है गाइस? EEG आता है, ये आपका मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है। और ECG होता है आपका हृदय की। ए वाले लड़के सभी करेक्ट है, ए वाले जिसने भी लड़के ने करेक्ट आंसर लगाया करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर, किस विटामिन को अपनी संक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? किस विटामिन को अपनी संक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर सभी लोग बता लेंगे, मुझको पता है B12 होती है। B12 वाले लड़के सभी करेक्ट है। ऑप्शन ए वाले सभी लोग करेक्ट है। क्या B12 जिसने भी लगाया सभी करेक्ट हो। ओके, 78 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? अश्रु गैस का घटक कौन सा है? देखिए इस दस्तक अकेडमी जो मेरा नया चैनल है ना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ITBP के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर, ठीक है। तो ITBP के लिए स्पेशल क्लास चल रही है, वहाँ पर जा सकते हो। ITBP के लिए स्पेशल क्लास चल रही है, मेरा न्यू चैनल दस्तक अकेडमी, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पहुँच सकते हो आप सभी। ओके, अश्रु गैस का घटक और कौन नहीं बताओ यहाँ पर। 78 क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्लोरोपिक्रिन जो है ये अश्रु गैस का घटक है, याद रखो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना आप सभी को। 79 क्वेश्चन बताओ। 79 क्वेश्चन, देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? जो देश होते हैं उनके साथ व्यापार करार की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? 79 क्वेश्चन गाइस, उसको ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपर में आ जाए, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है। ओके, 80 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या बनना है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। कौन करता है? सभी को पता होगा, मुझे पता है सभी को पता होगा। और सभी लड़के यहाँ पर 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन करके भी दिखाएंगे मुझको, सही देख लेना, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन करेक्ट आंसर करके दिखा देंगे, देख लेना। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 80 का करेक्ट आंसर जा रहा है डी के साथ, राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? ये क्वेश्चन तो सभी लोग उड़ा देंगे, ये क्वेश्चन सभी लोग उड़ा देंगे। क्या लगा रहे हो? 1 लगा रहे हो, 2 लगा रहे हो, डी लगा रहे हो या फिर सी लगा रहे हो? यानी 1 और 3, 4 और 5, कौन सा भाग संबंधित है बताओ? भाग 4 संबंधित है। 4 वाले लड़के जिसने भी लगाया 4 वाले सभी लोग करेक्ट हो। समझ गए ना? बहुत बार कराया क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरलैंड के देश के संविधान से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, याद रखना है। भारतीय मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछ ली गई यहाँ पर गाइस। जो गाइस भारतीय मौलिक कर्तव्य होते हैं उनकी संख्या पूछी गई यहाँ पर कितनी होती है? 82 क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों की संख्या बता सकते हो कोई? 10, 11, 12 या फिर 14? यहाँ पर 11 वाले जितने लड़के हैं करेक्ट हैं सभी। 11 वाले जिसने भी लगाया 11 सभी लोगों का करेक्ट होना चाहिए। 82 का 11 यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। पूछ लिया जाए पर मूल कर्तव्य कितने होते हैं? मूल कर्तव्यों की संख्या, मूल कर्तव्य बताओ। मूल कर्तव्य पूछ लिया जाए तो हो जाता है यहाँ पर 6। ओके, मौलिक अधिकार पूछ लिया जाए तो यहाँ पर 11 है। कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्लियर कर लीजिए आप सभी। क्या क्वेश्चन है? मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। क्या शामिल है? मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। क्या शामिल है? 83 क्वेश्चन। उन उदात्त आदर्शों को
संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ए वाले लड़के करेक्ट हैं, जिसने भी ए लगाया सभी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन क्या बना है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और पटरी के नीचे फेंक दिया गया? बताओ कौन सा शहर था वो? केप टाउन था क्या, डरबन था क्या, आपका प्रेटोरिया था क्या, आपका जोहानसन था? तो राइट आंसर लड़के किसके साथ लगा रहे हैं देख रहा हूँ, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लड़के लगाएंगे। इसका राइट आंसर 84 का ऑप्शन नंबर बी के साथ डरबन वाले करेक्ट भी हैं। ठीक है, याद रखिए डरबन वाले सभी लड़के करेक्ट हैं। डरबन शहर जो था वहाँ पर श्वेत लोगों द्वारा गांधी जी को पीटा गया और पटरी के नीचे फेंक दिया गया। ठीक है, 84 का बी करेक्ट है फिलहाल यहाँ पर। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक यहाँ पर राज्य पूछ लिया गया है। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य पूछ लिया गया यहाँ पर। 85 क्वेश्चन लड़के यहाँ पर गुजरात लगा रहे हैं, मुझे पता है गुजरात लड़के लगा रहे हैं, सभी करेक्ट हैं। गुजरात वाले सभी क्या करेक्ट हैं? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? कर पाओगे लड़के यहाँ पर? मुझे पता है महाराष्ट्र लगाएंगे। महाराष्ट्र वाले लड़के करेक्ट हैं। जो लड़का ने महाराष्ट्र लगाया हुआ है वो करेक्ट है। ओके, सिंपल थे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक बहुत बार कराया है। लॉर्ड रिपन वाले लड़के लगाएंगे, करेक्ट भी हो जाएंगे, उनके आंसर करेक्ट भी हो जाएंगे जो लॉर्ड रिपन आंसर लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? 88 क्वेश्चन, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या फिर माधवाचार्य? 88 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रामानुजाचार्य वाले लड़के करेक्ट है सभी। रामानुजाचार्य जो लगा रहा राइट हो। 89 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर क्या था? जुलाहा था। तो लड़के ए लगा रहे होंगे यहाँ पे कबीर। ठीक है, ए लगा रहे हो तो करेक्ट हो। जिसने भी ए करेक्ट आंसर किया यहाँ पर सभी लोग करेक्ट हो। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर बताओ, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी, याद रखिए गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। ओके, शायद इनको औरंगजेब ने फांसी की सज़ा भी दी थी, याद रखिए। इनको ही क्लियर करो आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ कि किसको औरंगजेब ने फांसी की सज़ा दी थी, बता सकते हो। ठीक है, क्या अर्जुन देव ही थे या फिर और कोई था? बताओ। अच्छा, 91 क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले किसने जीता था? तो भानु अथैया जो भी लगा रहा है करेक्ट हो जाएगा वो। भानु अथैया ने जीता था सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री की पूछ लिया गया यहाँ पर, कौन थी? तो श्री मावो भंडार नायके थी, याद रखिए कौन थी? श्री मावो भंडार नायके। ओके, यहाँ पर श्री मावो भंडार नायके करेक्ट आंसर जा रहा। श्रीलंका की थी ये, कहाँ की थी? श्रीलंका की। श्री लिख दीजिए पहले, फिर उसके बाद में लिख दीजिए यहाँ पर श्री के बाद लिख दीजिए यहाँ पर लंका। ओके, श्रीलंका की थी। क्या कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री, याद रखिए। विश्व में सबसे पहली बार बनी थी श्री मावो भंडार नायके। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य पूछ लिया गया है, सभी लड़कों को पता है यहाँ पर राजस्थान होने वाला है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, याद रखो। सोयाबीन में अग्रणी राज्य पूछ लिया जाए, मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे धनी शहर, जो धनी व्यक्ति सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? यहाँ पर महाराष्ट्र में रहते हैं। ओके, यहाँ पर राजस्थान की राजधानी जा रही जयपुर के साथ, उत्तर प्रदेश की राजधानी जा रही लखनऊ के साथ, महाराष्ट्र की राजधानी जा रही मुंबई के साथ, मध्य प्रदेश की राजधानी जा रही भोपाल के साथ। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। 94 क्वेश्चन, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? विजयनगर जो राजवंश है उसकी राजधानी थी हम्पी, किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा। कौन लगा रहा है? तुंगभद्रा जो भी लगा रहा है सभी का करेक्ट है। ओके, तुंगभद्रा जो भी लगा रहा है सभी का करेक्ट है, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, बताओ। अच्छा, फिर इस क्वेश्चन को बताओ। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज जो है किस राज्य में स्थित है? 95 क्वेश्चन। 95 का राइट है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में, याद रखो। कर्नाटक राज्य में विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज, ये बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर शहर में स्थित है, याद रखना है। ठीक है। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे, 24वें और आखिरी। ओके,
प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें कौन थे आपके? 23वें थे आपके पार्श्वनाथ। ओके, तो यहाँ पर जन्म पूछ लिया गया कहाँ हुआ था। क्या राइट आंसर लड़के लगा रहे हैं यहाँ पर बी, कुंडग्राम लगा रहे हो। कुंडग्राम वाले लड़के सभी करेक्ट है, ना कि राजगृह, ना कि या फिर कुशीनारा यानी नगर या नारा, या फिर ना कि काशी। कुंडग्राम वाले लड़के सभी करेक्ट हैं। वर्धमान कुंडग्राम, वर्धमान कुंडग्राम याद रखिए। 97 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बनना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ली गई यहाँ पर गाइस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होती है, याद रखिए, यकृत यानी लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे छोटी पूछ ली जाए तो स्टेपीस हो जाती है, कान की हड्डी, याद रखिए। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6 हड्डियाँ होती हैं, 3 इस साइड होती है, 3 इस साइड होती हैं। ओके, याद रखिए। एक कान में पूछ लीजिए, दोनों जोड़ी में पूछ लीजिए कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6 होती हैं टोटल, और एक कान में 6। क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए वायु से होता है और ये आपको फेफड़ों को प्रभावित करता है। याद रखिए, फेफड़ों को प्रभावित करता है क्षय रोग, याद रखिए। टीबी वगैरह वाले जिसको, जो टीबी की बीमारी होती है ना, टीबी की बीमारी जिसको होती है ना, वो वायु से हो जाती है, उसको मतलब कि वायु से फैलता है क्षय रोग, याद रखिए। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय के मापन की विधि कौन सी नहीं, इसे 4 ऑप्शनों में से बताओ। कोई कर पाएगा इसका राइट आंसर? 99 का मूल्य वर्धित विधि हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्या? मूल्य वर्धित विधि। ओके, कंप्लीट हुआ इस क्वेश्चन को। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इस? लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, श्रम प्रधान तकनीकी चुनी जाएगी। श्रम प्रधान तकनीकी चुनी जाएगी, किसके द्वारा चुनी जाएगी? 100 क्वेश्चन, पूंजी अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। ओके, कंप्लीट हुआ ना यहाँ पर, कंप्लीट हो गया ना यहाँ पर। बी वाले जितने भी लड़के हैं सभी करेक्ट हैं, बी वाले जितने भी लड़के करेक्ट हैं। तो जय हिंद, थैंक यू सभी लोगों को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो में। थैंक यू।